Hey people, welcome back to the channel and welcome back to another video or another vlog you can say. So guys, title आपने पढ़ ही लिया होगा. So this is a new project that अब ये शुरू कर रहा हूँ आज मैं. बेसिकली आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि मैंने जो मेरी होंडा सिटी थी वो सेल कर दी थी. तो अब जो मेरी डेली ड्राइवर है वो है फ़िलहाल ये छोटी गाड़ी. ये है निसान माइक्रा. भी उतरूँगा तो आपको बाहर से भी दिखाऊँगा. निसान माइक्रा 2013 वेरिएंट है ये. तो ये गाड़ी वैसे तो दूसरी लेने का प्लान था, बट सम सिचुएशन हैपन, तो अभी दूसरी लेने का प्लान पोस्टपोन हो गया है. तो ये गाड़ी हमारे घर में ही थी, एज अ बैकअप कार यूज़ होती थी पहले. तो अब ये खड़ी थी तो मैं कहा अब ये 2028 तक वैलिडिटी है इसकी, तो वाई नॉट यूज़ दिस कार. ओके सो बट अगेन गाड़ी छोटी है, 1.2 इंजन है, 3 सिलेंडर, बट एवरेज जो है इसकी बहुत कम है. मतलब इसकी और स्लाविया की एवरेज में कुछ खास फ़र्क है नहीं. ये जो है ये देती है इन सिटी अराउंड 10-11 का एवरेज. और मतलब बहुत ही अच्छे से चला लो कि जैसे दूर से रेड लाइट दिख रही है तो न्यूट्रल कर दो पहले, और ये सब करके बहुत हल्के पेडल पे. तो मैक्सिमम जो मैं गुड़गांव में इसकी एवरेज इन सिटी निकाल पाया हूँ दैट इज़ 12.7 12.5, दैट्स इट. ठीक है. तो अब मेरी डेली रनिंग के हिसाब से मुझे ये थोड़ी महंगी पड़ रही है. इवन मेरी जो होंडा सिटी थी सीएनजी वाली उससे भी महंगी पड़ रही है. तो मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि अब इसमें क्यों ना सीएनजी लगा के एक बार टेस्ट किया जाए कि अगर इसमें सक्सेस है, चल जाती है, तो व्हाई नॉट गो फॉर इट. तो एक मिनट सामने. हाँ, तो मैं कह रहा था कि व्हाई नॉट इंस्टॉल सीएनजी इन दिस. तो सिलेंडर ये देखो ये पड़ा है. तो सिलेंडर मेरे पास समझ लो मैंने अरेंज कर लिया, एक फ्रेंड के पास पड़ा था तो मैंने उससे ले लिया. एंड मुझे बस इंस्टॉलेशन के और नई किट के पैसे देने हैं अब. एंड एज़ पर द न्यू गवर्नमेंट लॉ, जो बहुत से लोगों को पता है या नहीं पता है, अगर आपको आरसी पे एंडोर्स करवानी है सीएनजी तो आपको सिलेंडर भी नया यूज़ करना पड़ेगा. बट एज ई सेड कि मैं अभी टेस्टिंग के लिए लगा रहा हूँ, तो मैं 1 महीना इस पे गाड़ी चला के देखूँगा. अगर सही चली देन आई विल परचेज द न्यू सिलेंडर. उसका पूरा बिल विल सब आएगा and then I will get it endorsed on my RC as well. So I am actually on the way to get the CNG fitted because as you know हमारे गैरेज में तो CNG फिटमेंट और ऐसा कोई काम नहीं होता है. तो आई एम ऑन द वे टू गेट द CNG फिटेड इन दिस कार. तो वहाँ चलते हैं. जितना प्रोसेस हो पाएगा आपको दिखाऊंगा. बाकी जब CNG लग जाएगी उसके बाद इस गाड़ी की हम टेस्टिंग वगैरह भी करेंगे कि अब कितनी एवरेज दे रही है. एंड होंडा सिटी में तो मेरा 14 किलो वाला सिलेंडर लगा हुआ था, जो कि मतलब उसमें पूरी गैस अगर पूरा खाली है तो 9.5 किलो तक आ जाती थी. इसमें लगेगा 12 किलो का सिलेंडर बिकॉज इज़ अ स्मॉल कार. तो इसमें गैस आएगी आई थिंक 8 किलो के आसपास, 7.5-8 किलो के आसपास. तो वो भी देखेंगे पूरे एक सिलेंडर में सीएनजी में गाड़ी कितना चलती है एंड हाउ इज़ द परफॉर्मेंस इन एवरीथिंग. तो अभी सीधा वहाँ पहुँचते हैं फिटमेंट सेंटर में. वहाँ दिखाता हूँ कौन सी कंपनी की जो सीएनजी किट है वो सब लग रही है. सो लेट्स गो एंड आई विल कैच यू देयर. सो पीपल, दिस इज़ द सीएनजी किट जो इंस्टॉल होने वाली है माइक्रा में. ठीक है. ब्लू गैस की है. सो दिस इज सिमिलर टू मोटोजेन एंड ऑल. तो अभी इन्होंने मेरे सामने ही डब्बा खोला है. ये है इसका रिड्यूसर. राइट. ये इसकी पूरी पाइप है सीएनजी की. लेट्स सी इसमें क्या है. इसमें भी पूरी पाइप है. दिस इज योर गेज जो नीडल आती है. Here we go. और देखते हैं क्या क्या है. ये आपका वॉल्व है जहाँ सीएनजी भरी जाती है. ये इंजेक्टर होंगे. यप, दिस इज इंजेक्टर. And this is the other wiring and ECM. तो ये सब है इसमें.
ये क्या है, some other fittings and all that stuff. तो ये सारी चीज़ें किट के साथ आती हैं। तो चलो इसको गाड़ी के अंदर लगाते हैं और फिटिंग का काम जो है वो शुरू करवाते हैं। So people, here's our old Micra जिसमें CNG लग रही है, तो काम शुरू हो ही गया है। ठीक है, वीडियो में आओगे भैया? तो ये है सर्किट भैया, ये लगाने वाले हैं अपनी गाड़ी में CNG। तो सर्किट भैया बता रहे हैं कि यहाँ रिड्यूसर लगेगा और वॉल बीइंग लगा देंगे, बिकॉज मैंने उनको बोला है कि हेडलाइट का जो ये एरिया है इसको छोड़ दें खाली, बिकॉज यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, कभी बल्ब चेंज करना है, कभी कुछ करना है। तो एक चीज़ जो मैंने आपको अपडेट नहीं करी, सिलेंडर ऐसे मैंने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी मैंने अरेंज कर लिया था, इसकी मैंने हाइड्रो टेस्टिंग भी करवा ली है। तो ये मैं आपको उधर से दिखाता हूँ। हाइड्रो टेस्टिंग के बाद इस पे देखो, ये एक इन्होंने ये लगा दिया, देखो ये दिस इज टेस्टेड। ये वॉल शायद चेंज होगा, बिकॉज ये जिस गाड़ी में लगा था उसी का वॉल्व है। और इसके साथ में एक आपको प्लेट भी मिलती है, और जो आपकी कंप्लायंस प्लेट होती है वो आगे लग जाएगी। तो काम शुरू होने देते हैं, बीच बीच में आई कीप अपडेटिंग यू। 1 hour later. सो पीपल, लेट मी गिव यू एन अपडेट। एज यू कैन सी, ऊपर का एयर फिल्टर, इनटेक मैनिफोल्ड सब खुल गया है। रिड्यूसर यहाँ लगा दिया है, ठीक है। और ये दो जगह से बांध दिया भैया ने, एक तरफ से यहाँ ये पत्ती लग गई है और एक ये देखो ये पत्ती लग गई है। सो इट्स प्रिटी सॉलिड नाउ। और सर जो फिलिंग वॉल्व है वो यहाँ लगेगा, ये पत्ती लग गई है इसमें, ये वाला समथिंग लाइक दिस और लाइक दिस, ये यहाँ लग जाएगा। CNG की पाइप नीचे से डाल दी है, जो कि ऑल द वे थ्रू नीचे से जहाँ पे फ्यूल लाइन्स होती हैं उसके साथ साथ होती हुई, और पीछे ये देखो यहाँ से आ रही है। और यहाँ पे ये वाले होल्स भी मार दिए हैं, इसका जो सिलेंडर का स्टैंड लगेगा। सो लेट्स सी अब आगे। अब वायरिंग की वेट हो रही है, वायरिंग होगी उसके बाद आगे काम बढ़ेगा। प्लस इसका सिलेंडर का ये वॉल भी चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये मारुति जो लगी हुई आती है गाड़ी, मतलब कंपनी से, उसका सिलेंडर है, तो ये वॉल इज डिफरेंट, इसमें दूसरा लगाना पड़ेगा। Eventually. ओके पीपल, अपडेट आफ्टर, मतलब जब वीडियो शुरू करी थी तब से ऑलमोस्ट 7 घंटे हो गए हैं। फाइनली एवरीथिंग इज़ फिटेड, इंजेक्टर्स लग गए, सारी वायरिंग हो गई है। यहाँ पे है CNG का ECM, दिस एडवांसर, ठीक है, सब कुछ लग गया है। मैं अभी गैस भी फिल करवा के आ गया हूँ, देखो। उसके बाद हमने लीकेज की टेस्टिंग भी कर ली है, लीकेज नहीं है। तो अब इसकी लैपटॉप से जो सेटिंग होती है बेसिकली CNG की, वो चल रही है। और वो लैपटॉप लगाया हुआ है। बाकी एक बार आपको पीछे दिखा देता हूँ, पीछे शायद मैंने आपको नहीं दिखाया। तो सिलेंडर आ गया है एंड वॉल इज़ ऑन दिस साइड। यूजुअली उधर होता है, बट यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी तो इस तरफ कर दिया है, ठीक है। और सिलेंडर का जो रैक है वो थोड़ा सा लिफ्टेड है, ये देखो, ताकि जो नीचे का स्पेयर व्हील है वो इजीली आ जाए। उसके बावजूद माइक्रा जैसी गाड़ियों में भी इतनी जगह बच गई है, और यहाँ से स्पेयर व्हील निकल रहा है और डल रहा है। अगर पूरा नीचे करके लगाते तो वो जगह वेस्ट हो जाती है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो अब सेटिंग हो जाने देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि क्या एवरेज दे रही है। फ़िलहाल इसमें लगभग 7.25 किलो गैस आई है। ओके पीपल, सो फाइनली गाड़ी में CNG तो इंस्टॉल हो गई है, और रात के मतलब शाम के हो गए हैं 7:30। तो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, बट ये वीडियो भी मैं एंड नहीं कर रहा। मैं गाड़ी को चलाऊँगा, देखूँगा कि कितनी एवरेज आ रही है। ऐसी साइड कि पेट्रोल में तो ये 10, 9, 10 और मैक्सिमम 12.5, 12.7 ऐसे देती थी मैक्सिमम, वो भी जब बहुत ध्यान से चलाओ और ऐसे। तो अब इसको मैं चलाता हूँ थोड़े दिन और एवरेज देखते हैं क्या आती है। फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो CNG लग गई है। अब ये गाड़ी CNG पे ही है, ठीक है। एंड
वैसे मैं तो 3-4 दिन हो सकता है कि 2 सिलेंडर चलाऊं, बिकॉज अभी तो टेस्टिंग में काफ़ी गैस यूज़ हो गई होगी, क्योंकि 1-1.5 घंटे स्टार्ट खड़ी है, वो उसकी मैपिंग कर रहे हैं ऑल दैट। तो हो सकता है सेकेंड सिलेंडर के बाद मैं प्रॉपरली बता पाऊँ कि कितनी एवरेज आई। तो मुझे तो हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए, बट आपके लिए 1 सेकेंड बाद। ओके गाइस, सो मैं बैठा हूँ माइक्रा में एंड मुझे गाड़ी चलाते हुए लगभग 1.5 महीना हो गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूँ इसका। प्रॉपरली ये वीडियो यहाँ एंड करेंगे कि ये मेरे को सीएनजी में कितनी एवरेज दे रही है। तो पहले गाड़ी ये एसी पे भी चली, फिर बीच में जब मौसम चेंज हुआ तो सुबह एसी, रात को विदाउट एसी। अब ये चल रही है, अब सर्दियाँ आ चुकी हैं, अब ये चल रही है बिल्कुल विदाउट एसी। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका ट्रिप मीटर है, 201 किलोमीटर। वैसे ख़त्म हो गई थी सीएनजी 196 पे, तो 5 किलोमीटर मैं का जब पहुंचूंगा तब एक बार ही वीडियो बनाऊंगा। तो 196 पे सीएनजी इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अगेन दिस इज विंटर सीजन, विदाउट एसी गाड़ी चल रही है एंड ये पूरी गाड़ी इन सिटी चली है। ये बिल्कुल ही मतलब इसने दिल्ली गुड़गांव भी नहीं किया इस पे, ये पूरी गुड़गांव में चली है, इन सिटी चली है। तो अब बात करते हैं कि गाड़ी ने एवरेज कितनी दी। तो गाइस इसमें जो सिलेंडर लगा हुआ है, इसमें गैस आती है 7.25 किलो, 7.5 किलो, और अगर किसी दिन प्रेशर बहुत अच्छा हो तो 7.25 किलो, बट हम 7.5 के हिसाब से लेके चलते हैं। प्लस एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो 196 चली है ना, तो बिकॉज सर्दियों में आई डोंट नो आपका सीएनजी गाड़ी जिन जिनके वैसे उन्हें पता होगा, जिनका सिक्वेंशियल सीएनजी गाड़ी है यहाँ लगी हुई है, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है इंजन का, वो 35 डिग्री या 40 डिग्री सेट करते हैं वो। जब उस टेम्परेचर पे गाड़ी आ जाती है तभी सीएनजी पे गाड़ी शिफ्ट करती है पेट्रोल से। तो गर्मियों में तो ये टेम्परेचर इंस्टेंटली आ जाता है इंजन स्टार्ट करते ही। ठीक है, सर्दियों में ये आने में टाइम लगता है, स्पेशली जब बाहर का टेम्परेचर 10, 12, 14 डिग्री ऐसे चल रहा हो सुबह। तो अब रोज सुबह गाड़ी मिनिमम 2.5 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर पेट्रोल पे चलती है, फिर सीएनजी शिफ्ट मारती है। और जब कभी ज़्यादा सर्दी में निकालो, जैसे एकदम सुबह 5 बजे निकालो, तो गाड़ी 5 किलोमीटर भी सीएनजी पे चलती, पेट्रोल पे चलती है, उसके बाद सीएनजी शिफ्ट मारती है। तो जो 196 चली है ना, इसमें से मैं लगभग 25 से 30 किलोमीटर घटाने वाला हूँ कि वो तो पेट्रोल पे ही चली होगी। ठीक है, और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं आपके सामने। तो ये रहा कैलकुलेटर। तो 196 चलिए, इसमें से हम मोटा मोटा 30 किलोमीटर घटा देते हैं। तो और जो गैस डलती है वो हम लगाते हैं 7.5 किलो के हिसाब से। सो 166 लगाते हैं हम किलोमीटर चलिए, डिवाइडेड बाय 7.5। सो गाइज दिस इज द एवरेज आई एम गेटिंग विदाउट एसी इन विंटर्स। 22 की एवरेज इन सिटी है ये। ठीक है, अब बात करी जाए गर्मियों में कितनी चलती है। तो गाइज गर्मियों में विद एसी चलती है लगभग 130 से 150 किलोमीटर, डिपेंडिंग ट्रैफिक कंडीशन एंड ऑल। तो हम 140 के हिसाब से लगा लेते हैं, या 135 के हिसाब से और कम कर देते हैं, 135 के हिसाब से लगा लेते हैं विद एसी। तो 135 डिवाइडेड बाय 7.5। तो गर्मियों में ये इन सिटी मेरे को एवरेज दे रही है विद एसी 18 की। तो गाइस अब गर्मी में मान लो कि ये मेरे को 18 से 19 की एवरेज देती है इन सिटी विद एसी, और सर्दियों में मुझे 22 की एवरेज देती है। ठीक है, इन सिटी। और अगर ये हाईवे पे हम ले जाएं तो ये एवरेज 2 किलोमीटर के हिसाब से आप और बढ़ा सकते हो, 24-25 पहुंच जाएगी सर्दियों में। ठीक है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा पहुंच जाए अगर पूरी रन ही हाईवे पे हो, मतलब सिर्फ दिल्ली गुड़गांव कर रहे हो, फिर गुड़गांव चला रहे हो, दिल्ली चला रहे हो, तो फिर 24-25 आएगी। और अगर पूरी हाईवे करो, मतलब सपोजली यहाँ से आप पंजाब जा रहे हो या नोएडा या मेरठ जा रहे हो, पूरी हाईवे करोगे तो मेरे हिसाब से सीएनजी पे 27-28 भी दे देगी विदाउट एसी। एंड विद एसी की बात करी जाए, अगेन 2 किलोमीटर बढ़ा दो विद एसी, दिल्ली गुड़गांव जैसे मैंने किया था, तो 20 के आसपास एवरेज दी थी इसने विद एसी। सो गाइस सीएनजी लगाने का ये फ़ायदा मेरे को हुआ है। पेट्रोल में मुझे सिर्फ 10 से 11 की एवरेज आ रही थी इन सिटी, और 1000 रुपये का पेट्रोल भराने पे ये 110, 100, 115 ऐसे चलती थी इन सिटी। ठीक है, 1000 रुपये का पेट्रोल भी लगता था। और अब सीएनजी फुल हो जाती है मेरी लगभग 650, पौने 700 मैक्सिमम, वैसे 650, 640 ऐसे हो जाती है। और अब चलती है मिनिमम 130। तो आपने देखा है गर्मियों में मिनिमम 130 तो चलेगी 125, 130। तो अब आप लगा लो एवरेज भी बढ़ गई एक तरह से, किलोमीटर्स भी ज़्यादा आ रहे हैं और पैसे भी कम लग रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हाफ का फ़र्क आ जाता है, मतलब 500 के तेल में लगभग 100 किलोमीटर चलना, ऐसा आप मान लो फ़र्क आ जाता है। तो गाइज मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहा है सीएनजी लगाना। एंड आई थिंक एनीबडी जिसकी रोज़ की रनिंग 30 से 40 किलोमीटर की तो मिनिमम है, उसको अपनी गाड़ी में सीएनजी लगा लेनी चाहिए इफ़ पॉसिबल। बाकी अगर आप वैसे ही अफोर्ड कर पा रहे हो, आप इतना कमा रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया है।
ठीक है। बाकी जिनको पैसे बचाने हैं या जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं पेट्रोल, तो CNG इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अब बात करी जाए कि मैंने इसमें कितने ही CNG लगाई, अगेन बहुत वेरी करता है कि आप कहाँ से लगवा रहे हो, कौन सी किट लगवा रहे हो, उनकी वर्कमैनशिप वगैरह कैसी है। मैंने सिलेंडर खुद अरेंज किया था, ये सेकेंड हैंड सिलेंडर है, एंड मैंने सिर्फ CNG फिटिंग एंड किट के पैसे दिए, तो मुझे ये पड़ी है लगभग 15-15,500 रुपये की। अगर मैं इनको पेपरों पे चढ़ाऊँ, नया सिलेंडर लूँ, तो ये 30 से ऊपर जाएगा मैटर, टू बी ऑनेस्ट, नए सिलेंडर के साथ, पेपरों के साथ। यही सेम चीज़ सिर्फ सिलेंडर सेकेंड हैंड और ये सब अगर मैं पेपरों पे चढ़वाऊँ, अगेन वो सब जुगाड़ से काम होता है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बट हाँ, अब मैं जब गाड़ी चला ली है, टेस्टिंग कर ली है, मुझे पता है कि बेनिफिट हो रहा है, तो अब मैं इसको पेपर्स पे एंडोर्स करवा लूँगा। ऑब्वियसली मुझे नया सिलेंडर लेना पड़ेगा एंड प्रॉपर बिलिंग वगैरह करवानी पड़ेगी, उसके बाद ये फिर RC पे एंडोर्स हो जाएगी। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कुछ भी है तो कमेंट्स में डाल देना। मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूँगा कि आपको रिप्लाई या हेल्प कर सकूँ, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैं कैपेबल हूँ। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन टेक केयर, पीस आउट। Come on, get that money, money.